डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पे हमने थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म कर लिया था। हमने इस पे जीरो डिस्प्लेसमेंट की भी बात की थी और इनमें कुछ रिलेशन देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, पहले 10 मीटर ईस्ट में जा रहा है, फिर साउथ में जा रहा है, फिर वेस्ट में, फिर नॉर्थ में। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बतानी है इस पार्टिकल की। तो देखिए 10 मीटर ईस्ट में जा रहा है, तो याद रखिएगा इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। तो 10 मीटर ईस्ट में जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा 10 मीटर। फिर 6 मीटर साउथ में जा रहा है, यहाँ से 6 मीटर साउथ हो जाएगा। फिर 10 मीटर वेस्ट में जा रहा है, तो इधर वेस्ट हो जाएगा। फिर 8 मीटर नॉर्थ में हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया और यहाँ तक 2 हो गया, तो 8 मीटर यहाँ पर आएगा। ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर। पोजीशन मार्क कर देते हैं, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। हमें डिस्टेंस बताना है, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होता था, थ्योरी आप लोग याद करिए, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो टोटल लेंथ कितनी कवर कर रहा है, 10 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 10 20 और 26 और 8 34। तो 34 मीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट, बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये इनिशियल पोजीशन है और ये है फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो दूरी होगी वो क्या होगी, ए ई। ए ई की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये 6 है तो ये भी 6, तो 8 माइनस 6 यानी कि 2 मीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वही आ जाएगा यहाँ से। गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में भी सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही हम, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन लगभग डिस्प्लेसमेंट पे सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा होगा अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ। लिख लेते हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड कवर 120 डिग्री। ऑफ रेडियस, सर्कुलर पाथ की रेडियस दी हुई है 7 मीटर एंड कवर, जो पार्टिकल कवर कर रहा है कितना एंगल कवर कर रहा है, 120 डिग्री एंगल कवर कर रहा है। नेक्स्ट हमें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहली चीज इसमें बतानी है हमें डिस्टेंस, सेकंड बताना है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बात करें, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस 7 मीटर, 120 डिग्री एंगल कवर कर रहा है। तो मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर पाथ था, ये कोई देखिए सर्कुलर पाथ है, हो जाएगा। ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पार्टिकल मान लेते हैं पॉइंट ए से शुरू हुआ चलना और यहाँ से चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और पॉइंट बी पे आके रुक गया। अब ये इसका सेंटर मान लेते हैं सर्किल का। अब ए से लेकर के बी तक जो एंगल कवर किया वो था 120 डिग्री। तो जो थीटा की वैल्यू थी वो 120 डिग्री थी। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो टोटल लेंथ कितना कवर किया, जो ए बी आर्क है इस आर्क की लेंथ, जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारा होता है आर इंटू थीटा। कॉर्ड का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू आर अपॉन टू साइन थीटा अपॉन टू। आर इंटू थीटा, और आर की वैल्यू है 7 और थीटा है 120 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14/3 पाई, 14/3 पाई। इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो पाई की वैल्यू रख के हमारा आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आ गया। सेकंड अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो आप बताइए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। इसके ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो ये कॉर्ड ही तो होगी, जो कॉर्ड ए बी होगा यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी की जो लेंथ होगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की। और कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 2r साइन थीटा अपॉन टू, ये क्लास 10 में हम लोग ने पढ़ा था मैथ में। आर की वैल्यू 7, साइन थीटा है 120, तो थीटा अपॉन टू 60 हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7/√3 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। गेटिंग इट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये लगा नहीं मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी सर्कुलर पाथ वाला है लेकिन अब सेमी सर्किल पे आ जाएगा मामला। क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस r। अ पार्टिकल मूव्स along a semicircle, along a semicircle
of radius r, semicircle of radius r, then along diameter back to the starting point, then along the diameter back to the starting point, back to the स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया है पार्टिकल। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, डिस्टेंस बताना है, सेकंड हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक सेमी सर्किल बनाते हैं, ये एक सेमी सर्किल मान लेते हैं पॉइंट ए से बी। तो पहले सेमी सर्किल के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, फिर डायमीटर के अलोंग इस तरीके से मूव कर रहा है कि वापस से अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस पहले बताते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लेंथ कवर। तो टोटल लेंथ कितना कवर कर रहा है, ए बी, और ए बी क्या है, सर्कमफेरेंस सेमी सर्किल का। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई आर होता है सर्किल का, तो सेमी सर्किल का हो जाएगा पाई आर प्लस बी ए क्या है डायमीटर, तो डायमीटर की वैल्यू 2r, और आर की जगह हमें वैल्यू दी हुई है कैपिटल आर, तो ये पाई कैपिटल आर 2 कैपिटल आर, ये तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ आइडेंटिकल है, सेम है। जो इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट है। गेटिंग इट। एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए करने दे रहे हैं, इसको आपको कमेंट करके आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। आप लोग कमेंट किया करिए, लाइक भी किया करिए वीडियो को, ताकि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है वो पहले 12 मीटर ईस्ट में चलता है, 12 मीटर ईस्ट में चल रहा है, उसके बाद 5 मीटर नॉर्थ में, फिर 5 मीटर नॉर्थ में, उसके बाद चल रहा है 12 मीटर वेस्ट में, और उसके बाद जा रहा है 9 मीटर साउथ में। वही चीज़ आप लोग को डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। आप लोगों के कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं, और अगर हमारी वीडियो से आप लोग कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।